साथ घुमाते हैं। भैया मैं जाऊं? हाँ हाँ भैया जाओ। भाभी से क्या कहूंगा? अरे अब की आना तो भाभी को साथ में लेकर आना। बोले कन्हैया कुछ देखा नहीं, अब तो यहाँ चलना चाहिए भैया। और सुदामा जी सुंदर अपनी लठिया का सहारा लेते हुए थोड़ा दूर पहुंचे। बोले सही किया कन्हैया ने, 56 प्रकार के मैंने व्यंजन को देखा, इसलिए मेरे मन में आशा आ गया कि हमको मिल न जाता तो अच्छा रहता है। कन्हैया नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कन्हैया, तूने नहीं दिया। क्यों? क्यों मेरे मन में याचना ही नहीं है, मैं तो आपका जितेंद्रिय, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ इधर। लेकिन भगवान का आशीर्वाद, विश्वकर्मा जी वहां जाकर महाराज पूरा सुदामा पूरी तैयार कर दिए। अब जैसे ही सुदामा जी पहुंचते हैं, एक किनारे से छुप जाते हैं। बोले लग रहा कोई सुदाना नाम का कोई राजा आया होगा और सारी प्रजा को खत्म करके अपनी महल को बना दिया। फिर देखते हैं भैया, ये तो मान लो मेरी अटारी जो कुटिया थी, कुटिया भी नहीं दिख रही है, कुटिया कोई हटा दिया होगा। फिर देखते हैं लेकिन मेरी सुशीला कहाँ गई? कम से कम सुशीला को दिखना चाहिए ना, और कुछ दिखे अथवा न दिखे, वो तो मेरी धर्म पत्नी है, उसको तो देखना चाहिए, आखिर वो कहाँ गई? बोले भैया ये सुदामापुरी? बोले हाँ यही सुदामापुरी है, मेरा जन्मभूमि। बोले हाँ आपका ही जन्मभूमि है। तो सोचे कोई सुदाना नाम की कोई राजा आए होंगे भाई, वो बसा दिए होंगे। लेकिन जैसे देखते हैं 16 श्रृंगार करके महाराज सुशीला जी छम छम करती हुई अपनी अष्ट सखियों के साथ में उपस्थित होती है, स्वर्ण का थाल आरती लेकर। तो बेचारे सुदामा जी सिकने से किनारे हो जाते, कोई महारानी जा रही होगी, अपने मुख को घुमा लेते हैं। मैं कैसे देखूंगा, कहाँ महारानी और कहाँ मैं सुदामा, मेरी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, अपने मुख को घुमा लेते हैं। जब मुख को श्री सुदामा जी घुमा लिए तो सुशीला ने कहा अरे स्वामी, बोले अरे सुशीला ये तेरे दो चुड़ीला, इतने राजठाट तेरे, इतना वैभव तेरा, इतना परिवार तेरा, ये महल किसका? बोले ये सब आपका ही है स्वामी। बोले सुशीला तुझको धन चाहिए था, तुझे धन मिल गया, मुझको धन नहीं चाहिए था इसलिए मुझे धन नहीं मिला। अब तो एक चांदी की दाल और सोने की रोटी बनाकर खा, और मैं तो चल रहा हूँ भजन करने के लिए। तब भगवान स्वयं उपस्थित हुए, उनका अवतार हुआ। भगवान ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप दोनों लोग ऐसे जीवन यापन करें और सुंदर भजन करें। आप जो भजन करेंगे आपके भजन में बाधा नहीं आएगी। ऐसे सुंदर महाराज सुदामा चरित्र, बड़ा ही इसमें करुण पुकार है महाराज। ये लोग कहते हैं झांकी करते हैं, मैं इस झांकी का थोड़ा सा उचित नहीं समझता हूँ। लोग हास इतिहास के लिए करने हैं, दो द्वारपाल खड़े हो जाते हैं, सुदामा जी लाठी टेकते आते हैं, द्वारपाल धक्का देते हैं, सुदामा जी गिर जाते हैं। ये सब कपोल कल्पना है, इस चीज को मैं बहुत उचित नहीं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान के पार्षद है भैया, वो कोई साधारण आम जनमानस नहीं है। भगवान का पार्षद, वो भी सुदामा जी इतने विद्वान, जिनको देखकर स्वयं श्री कृष्ण अपनी कुर्सी को छोड़कर चले आ रहे हैं, उनको द्वारपाल कभी धक्का देगा क्या? कभी नहीं हो सकता भैया। इसलिए उस झांकी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये भक्त और भगवान की लीला है, ये दीन बंधु की लीला है। ये कथा क्यों प्रारंभ हुई थी? ये लीला इसलिए प्रारंभ हुई थी, महाराज परीक्षित जी ने कहा था कि भगवान केवल राजा के ऊपर कृपा करते हैं कि दीनों के ऊपर भी कृपा करते हैं। तो दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे साथ भैया। ऐसे ही भक्त जो भगवान की, कृष्ण और भगवान की कथा भैया, ये सुदामा की कथा है। भक्त क्यों भगवान की कथा है, ऐसी सुंदर कथा है। बहुत ही सुंदर हुआ, ठाकुर जी दर्शन दिए और मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। परमात्मा से यही मांगना चाहिए, परमात्मा से भगवान का भजन मांगना चाहिए कि प्रभु मैं मांग रहा हूँ, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, एक वरदान, क्या? तेरी कृपा बनी रहे। ये केवल आज नहीं कि आज कृपा बने ही कल छूट जाए, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जब तक भगवान ने दिया है तब तक उसका पुकार करना चाहिए। इस सुदामा चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वही सर्वोपरि भक्ति है और भक्ति का वही लक्षण है। आइए हम सभी लोग सुंदर ताली की सेवा करते हुए, ठाकुर जी का भजन करते हुए, अब शेष प्रसंग को प्रणाम करते हुए, कुछ प्रसंग है जो अभी इसके बाद में आपको मैं नवयोगेश्वर का प्रसंग आपको सुनाऊंगा, जिसमें स्वयं
कितने हमको गुरु बनाना चाहिए, गुरु कैसी होनी चाहिए, इसका प्रसंग आपको सुनाऊंगा। लेकिन इसके पहले अपने मन और वाणी और शरीर को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए और सुंदर ताली की सेवा करते हुए, भैया ये कुछ क्षण का है, अभी कुछ पल में विराम हो जाएगा, फिर कल आप इतना श्री वृंदावन बिहारी सज रहे, श्री वृंदावन बिहारी बोलो सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी बोलो सज रहे, हारी बोलो सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी बोलो सज रहे, वृंदावन बिहारी बोलो सज रहे, श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है, और संग सज रही है, वृषभाल की दुलारी और साथ सज रही है, वृषभाल की दुलारी और संग सज रही है, वृषभाल की दुलारी और साथ सज रही है, विश्वान की दुलारी। टेढ़ा समकुट सिर पर रखा है किसी अदा से, टेढ़ा समकुट सिर पर रखा है किसी अदा से, टेढ़ा समकुट सिर पर रखा है किसी अदा से, टेढ़ा समकुट सिर पर रखा है किसी अदा से, करुणा बरसी रही है, करुणा भरी नजर से, करुणा बरसी रही है, करुणा भरी नजर से, दिन मौल बिक गई, दिन मौल बिक गया जब से सभी बिहारी फूलों के सज रहे, श्री वृंदावन बिहारी फूलों के सज रहे, वृंदावन बिहारी और संग सज रही है, और संग सज रही है, वृषभाल की दुलारी और संग सज रही है, वृषभाल की दुलारी और संग सज रही है। बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराए, बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराए, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाए, दोनों ही प्यारे लगते हो, सबको ही मन को भाए, इन दोनों प्रेम सदे के, इन दोनों प्रेम सदे के, इन दोनों प्रेम वारी फूलों में सज रहे, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे, श्री वृंदावन बिहारी और संग सज रही है, और संग सज रही है, वृषभाल की दुलारी और संग सज रही है, वृषभाल की दुलारी, श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, 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 इसके गुलाबी पटका उसके गुलाबी साड़ी, इसके गुलाबी पटका उसके गुलाबी साड़ी, इतनंद का है सोना, इतनंद का है सोना, उत भाग कोई दुलारी फूलों में सज रहे,
ये वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहार। फूलों में सज रहे हैं ये वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं ये वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं और संग सज रहे विभाल की दुलारी। और संग सज रहे है विभाग के दुलारे। फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही जिस भाली की दुलारी। और साथ सज रही जिस भाली की दुलारी। फूलों में सज रहे आप फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे हैं ये वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और आपको अपने आप को सजाना है तो पहले परमात्मा को सजाना पड़ेगा। इसलिए भैया बड़ा ही सुंदर चरित्र आप लोगों ने जो मार्मिक चरित्र को श्रवण किया, ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। और इसी प्रसंग में एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी लोग कुरुक्षेत्र आए। वहां नंद बाबा यशोदा भैया गोपी ग्वाल बाल सब आए। वहां नंद बाबा यशोदा भैया गोपी ग्वाल सभी भगवान श्री कृष्ण की भेंट हुई। कहां पर? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद में नंद बाबा ने यशोदा मैया श्री कृष्ण और बलराम को अपनी गोद में बैठाकर स्नेह से किया। और मैया यशोदा मैया कहती, लाला तुझे देखे हमको 100 साल बीत गए। कितने साल? 100 साल बीत गए भैया। अब तू आज भी बिल्कुल नहीं बदला, जैसे पहले था वैसा अभी भी है भैया। भगवान ने गोपियों को दिव्य उपदेश देकर अपने स्वरूप को ज्ञान कराया। ये जो भी मैं कार्य किया, जो भी आपके साथ में स्वरूप को आप खुशी के लिए किया, इसका एक तत्व है कि भगवत प्राप्ति। क्या तत्व है? भगवत प्राप्ति। अगर आपकी कथा सुनने के बाद भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवान के नाम जप में नहीं हुआ, भगवान से आपका स्नेह नहीं हुआ, तो समझ लीजिए आपकी कथा सुनना व्यर्थ हो गया भैया। इसलिए भगवत अगर प्रेम जग गया, भगवान के नाम में आपकी रुचि लग गई, तो समझ लीजिए मेरी कथा सुनना और सुनाना दोनों सार्थक हो गया। बोले अच्छा। मुनियों को आगमन होने पर वसुदेव जी कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया। भगवान देवकी माँ के मृत के पुत्रों को वापस लाए। इस प्रकार 3 महीने बीतने पर पुनः भगवान द्वारिका आ गए भैया। 125 वर्ष ही कुल समय रहा। सुखदेव जी कहते, राजन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले अच्छा, आज मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? बोले हाँ भैया मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। बोले क्या बात है? परीक्षित जी मुस्कुराते हैं। बोले सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ? अब क्या पूछते हैं, ये तो मैंने कथा सुन लिया, लेकिन मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ, मैं इसको भी सुनना चाहता हूँ। आपने सारी कथा का वर्णन किया। जब अर्जुन ने सुना कि श्री बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, श्री बलराम जी अपनी बहन का विवाह सुभद्रा का दुर्योधन से करना चाहते हैं, और लेकिन कृष्ण कन्हैया जो छलिया है वो चाहते हैं अर्जुन से शादी हो जाए मेरी बहन का। अब बड़ी समस्या फंसी। दाऊ भैया के सामने कोई टिक नहीं सकता है। दाऊ भैया जो बात कहेंगे वो सर्वमान्य है, और उनके सामने किसी की हिम्मत क्या है कि कोई भाई ना कह दे। अब महाराज बड़ी दिक्कत की बात फंसी। किंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण इच्छा अच्छे से जानते हैं कि सुभद्रा के विवाह दुर्योधन से हो तब सकता है जब भगवान की इच्छा हो, बलराम जी चाहे तब, अथवा कृष्ण चाहे तब इच्छा है। अब कृष्ण की इच्छा है नहीं, उनकी इच्छा है कि मेरा जो सारथी अर्जुन है उससे विवाह हो मेरी बहन का। बोले अच्छा। बोले अर्जुन
तुम्हें एक कार्य करना है। बोले क्या करना है? बोले तुम्हें त्रिदंडी सन्यासी का रूप धारण करना है। किसका? त्रिदंडी सन्यासी का रूप धारण करना भैया, साधु का रूप धारण करना है। और सन्यासी भेष बनाकर आए हुए उन्होंने सुभद्रा जी का महाराज कहा कि भैया बहन जी हमारे यहाँ साधु संत आए हुए हैं, उनका स्वागत और सम्मान करो। बोले अच्छा। और सुभद्रा जी भी चाहती थी मेरा अर्जुन से ही विवाह हो, लेकिन पहचाने कैसे? तो महाराज और बलराम जी चाहते नहीं थे, लेकिन जैसे ही सुभद्रा सोची मैं कैसे जानूं कि ही अर्जुन है, उनको पता था कि भेष बनाकर आएंगे। बलराम जी के सामने तो हिम्मत नहीं आने की, लेकिन भेष बनाकर आएंगे और मेरे छोटे भैया मेरा साथ दे रहे हैं कन्हैया, और बलराम जी गुस्सा में हैं, और बलराम जी से डरना है और कन्हैया से प्रेम करना है, फिर कैसे होगा? तो सुभद्रा जी महाराज जल जलपान कराए, सब कुछ की। जब पता लगा दाऊ भैया को जी आए हुए हैं और बता दिए थे कि डरना नहीं, अगर दाऊ जी प्रणाम करेंगे तो दाऊ जी को आशीर्वाद देना, तुम डरना नहीं, अगर डर जाओगे तो समझ लो दाऊ भैया बिगड़ जाएंगे। अब महाराज अर्जुन सन्यासी के भेष बनाकर जब बैठे हुए हैं, अब बेचारे अंदर तो हृदय कप रहा है, दाऊ भैया सामने आ रहे हैं, हृदय काम कर नहीं रहा है, फिर भी कन्हैया खड़े हुए हैं कि डरना नहीं, हम खड़े हुए हैं। तो फिर भी जैसे दाऊ भैया प्रणाम करते हैं तो तथास्तु आशीर्वाद देते हैं, मुस्कुराते हैं। बलराम जी देखते हैं कि मुस्कुराना कुछ हंसी, कुछ पहले हमको कहीं देखी देखी लग रही है, फिर भी कहते हो सकता है हमारी दृष्टि में कोई भेद हो। और ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है। और भगवान ने कहा ऐसा है अब हम लोग जा रहे हैं, अब जल जलपान भैया कराओ, ठीक है। इधर महाराज जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सन्यासी भेष अर्जुन जी महाराज सुभद्रा का हरण करके अर्जुन उस पे रथ पर बैठा लेते हैं और प्रस्थान कर देते हैं। और बलराम जी महाराज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, किंतु भगवान ने किसी तरह दाऊ भैया को समझाया, दाऊ भैया को समझाया। जब समझाते हैं देखते हैं, बोले भैया आप क्यों अर्जुन पर क्रोध कर रहे हैं? अरे देखो अपनी बहन को देखो, वो जो रथ को लेकर जा रही है, सुभद्रा आगे आगे जा रही है, अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। तब भगवान कहे कोई बात नहीं, जो सुभद्रा की बहन की इच्छा थी, कोई बात नहीं, आशीर्वाद दिए, आओ तथास्तु कहकर महाराज ऐसा सुंदर आशीर्वाद देते हैं और दोनों का जीवन मंगलमय होता है। तो अपनी अर्जुन के साथ में उनकी बहन का विवाह होता है मंगलमय स्वरूप में। इधर महाराज देखते हैं आगे आने वाले समय पर उपस्थित होता है, अर्जुन के मन में रहता है भैया, परीक्षित जी कहते हैं कि मेरा मन जो है शांत नहीं है। बोले क्यों? नव योषा संवाद है महाराज, भगवान अच्युत चरणों में निरंतर उपासना करना चाहिए। अच्युत किसको कहते हैं? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, भगवान श्री कृष्ण को ही अच्युत कहा गया है। बोले सबकर फल रघुपत पद प्रेमा और ते बिन को न पावे क्षेमा। अगर भगवान के चरणों में जिसका अनुराग नहीं हुआ तो उसका किसी से प्रेम नहीं हुआ। और ये संसार का जो प्रेम है ये केवल लोक व्यवहार है। क्या है? लोक व्यवहार। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। ये संसार बड़ा स्वार्थी महाराज, संसार किसी का होता नहीं है, इसलिए संसार से प्रेम न करो। अगर प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, भगवान से करो। बोले जिन लोगों ने मेरे चित्त को हमेशा उद्विग्न रखता है, यदि हरि की चरणों की उपासना करें तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। हम लोग चिंता करते हैं, क्या करते हैं? चिंता करते हैं। हमको आपको क्या करना चाहिए? आप लोगों को मैं कथा सुना रहा हूं, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात आपने कहा। हमको आपको चिंतन करना चाहिए। हम आप चिंता में डूबे रहते हैं, परिवार का परवरिश कैसे होगा, संसार कैसे चलेगा, घर कैसे बनेगा। अरे आपके दादा परदादा नहीं है फिर भी घर बन रहा है, और जब दादा परदादा थे फिर भी घर बना था। न घर बिगड़ा है और न बिगड़ेगा। संसार पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है और भविष्य में चलता रहेगा। ये कहीं रुकने वाला नहीं है। केवल महाराज 1 महीना 2 दिन रसमलाई दही जलेबी बालूशाही नहीं खाया जाएगा और उसके बाद चकाचक महाराज
फिर रबड़ी छानना चालू हो जाएगा। ये संसार ऐसा ही है। कुछ दिन शोक मनाएंगे तो महाराज दुख का अनुभव करेंगे, 10 दिन भोजन बंद कर देंगे, 20 दिन भोजन नहीं करेंगे, और उसके बाद महाराज 1 महीने बाद 5 स्टार होटल पर सुंदर महाराज फंक्शन होगा और सभी लोग को आमंत्रित किया जाएगा। ये है संसार। क्या है? संसरति संसारा, जो संसार सरक रहा है और संसार हम सोचते हैं पकड़ के रखे। अच्छा, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। अगर संसार न सरके तो महाराज अगर हमारे दादा परदादा होते, डॉक्टर आता सुई लगाने दादा को, लगा के चला जाता परदादा को, पता नहीं पाते भाई दादा है कि परदादा है। इसलिए भगवान ने जो क्रम बनाया है, अगर पीछे वाले जाएंगे नहीं तो आगे वाले आएंगे कैसे? ये भगवान की लीला है, भगवान ने बनाया हुआ है सब। दिन रात, सुबह सूर्योदय होता है, अस्त होता है, शुभ लाभ, लाभ हानि, सुख दुख एक दूसरे की क्या है? पूरक है। इसलिए संसार सरक रहा है और संसार को हम चाहते हैं पकड़ के रखे रहे, तो हमारे पकड़ने की बस की बात नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। भैया इसलिए हरि ने भक्त का लक्षण बताया और बोले महाराज ये कलयुग है, कलयुग में जब तक यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो सकता। बोले फिर क्या करें भैया? केवल भगवान के नाम का चिंतन करो, नाम का स्मरण करो, नाम का ही गुणगान करो। आप 5 घंटे माला पहनकर भजन ना कर पाओगे, 5 घंटा आप माला जप नहीं करोगे। इधर गाओगे ओम जय जगदीश हरे, उधर महाराज घर में मन लगा रहेगा, ताला कोई खोला कि नहीं खोला है, मन नहीं लगेगा। फिर गाओगे सुख संपत्ति सब आवे और कष्ट मिटे तन का, और किससे? एक धूप बत्ती से, एक अगरबत्ती से आरती उतारोगे और क्या क्या चाहिए? सुख संपत्ति सब आवे और कष्ट मिटे तन का। एक अगरबत्ती से भगवान आपको सब दे दे, सब हरण कर ले। ये स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इसका छुटकारा पाने का एक सहारा है भगवान का नाम। और मैं भी अंत में यही बताऊंगा, अंत में श्लोक के साथ प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा। बोले भैया देवर्षि नारद कहते हैं वसुदेव जी श्री कृष्ण की पहचानिए। यादवों का प्रभास क्षेत्र जाते देख उद्धव जी भगवान के पास आए और यह दत्तात्रेय जी महाराज यदु संवाद माध्यम से भगवान ने उद्धव जी को बताया संसार कैसे रहना चाहिए। एक बार धर्मों को ज्ञाता राजा यदु दत्तात्रेय जी महाराज ने पूछा, आप कर्म तो करते हैं नहीं, फिर संसार में कैसे रहना चाहिए, इसका ज्ञान आपको कैसे होगा? दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? दत्तात्रेय जी महाराज जी कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। और हम आप कितने गुरु बनाए हैं? एक भी नहीं बनाए हैं सही से। एक बनाए तो अच्छी बात है। तो एक कैसे? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे जीवन मंगल रहेगा, एक समूह में रहेंगे संगठन रहेगा, और सनातनी बनकर रहेंगे तो महाराज कभी हमारे ऊपर क्षति नहीं पहुंचेगा। आप की जमाने में माला और भाला दोनों की आवश्यकता है। समय पर माला और समय पर भाला दोनों की आवश्यकता है, तभी आपका घर सुरक्षित रहेगा। अगर आप केवल माला माला करते रह जाएंगे महाराज तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपने परिवार को सुरक्षा करने के लिए, अपने परिवार का परवरिश करने के लिए अपने घर में सुरक्षित रहें। और हम लोग भैया हमारे घर में एक सब्जी काटने वाली सही से चाकू भी नहीं रहती, वो भी महाराज मुर्दा पड़ा रहता है। अगर उससे उंगली काटोगे उंगली भी नहीं कटेगा, और फिर हम कहते भैया हम बड़े ही गुणवान हैं। इसलिए सभी लोग सुरक्षित रहो, एकत्रित रहो, और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार का परवरिश करने के लिए माला और भाला का भी जीवन में ध्यान रखना चाहिए। समय पर माला और समय पर भाला महाराज, ये संत महात्मा कहते हैं हमारे। बोले कैसे? बोले हमने एक गुरु नहीं बनाया है, हमने 24 गुरु बनाया है। हमारे गुरु एक कौन होते हैं? जो हमारे कान में मंत्र देते हैं, वो एक होते हैं। लेकिन जहां से हमको शिक्षा मिले वो मेरा गुरु होता है। गुरु जैसे ही मानना चाहिए। अगर कहीं आपके गुरुदेव की बुराई हो रही हो, अगर आप में सामर्थ्य है उसका जीवा निकाल कर काट दो, ये ग्रंथ कहता है। अगर सामर्थ्य नहीं है
तो वहां से आप उठकर चले जाओ, लेकिन गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए, शास्त्र कहता है। बोले क्यों? जैसे गंगा जी निकलती है अलकनंदा से, उत्तराखंड से निकलती हैं और गंगा सागर में विलीन होती हैं। बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान पड़ते हैं, अगर छोटे मोटे चट्टान पड़ते हैं उसको तोड़ देती हैं, अगर कहीं नहीं तोड़ पाती हैं अपने आप को मोड़ देती हैं। लेकिन उनका एक लक्ष्य रहता है कि मैं गौमुख से निकली हूँ तो गंगा सागर में ही विलीन होगी, इसके पहले मैं कहीं बैठने वाली नहीं हूँ। इसी तरह हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। हम लोग भटक रहे हैं, लक्ष्य से भटक रहे हैं, एक पर विश्वास नहीं है। और महाराज अपना मंत्र लिए हैं, अपने मंत्र पर विश्वास नहीं है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। और महाराज इस कलयुग में इन मीर फकीर बाबा एक से एक पैदा होते रहेंगे। एक कलयुग का तो अभी प्रथम चरण चलने वाला, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक में रहो, भगवान के नाम का जप करो, उन्हीं से कल्याण होना है। और हमको तो बड़ा अटपटा लगता भैया, मैं देखता हूं हमारे सनातन संस्कृति की अनुयायी ही, अब व्यास मंच से बोलना उचित नहीं, समझदारी की इशारा काफी है, इतने बेवकूफ होते चले जा रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भैया मैं क्या कहूं, अपने धर्म को, अपने पंथ को भी छोड़कर दूसरे पंथ को अपना ले रहे हैं भैया, इससे ज्यादा क्या कहूंगा। अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार को अपना ले रहे हैं। अरे भगवान ने इतना सुंदर भेष दिया, इतना सुंदर भूषा दिया, इतना सुंदर स्वरूप दिया भगवान का कीर्तन करने के लिए, और तुम भटक रहे हो, चद्दर चढ़ाते घूम रहे हो, जगह जगह भटक रहे हो। ये पहाड़ पर चद्दर चढ़ा, वो पहाड़ पर चद्दर चढ़ाना। अरे इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर पढ़ना है तो भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, उनके नाम का चिंतन करो और आगे अपने लक्ष्य को बढ़ते जाओ भैया, और नहीं भटक जाओगे। अभी भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, अच्छा रास्ता आपको दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। आज का समाज ये है कि आप सिगरेट ले लीजिए और हम आकर उसमें माचिस लगा दें तो मुझसे बड़ा कोई मित्र नहीं है आपका। अगर आपके मुख से सिगरेट लेकर महाराज फेंक दें तो मुझसे बड़ा शत्रु नहीं है। जमाना ये है, इसलिए ये सब छोड़कर भगवान के नाम का सतत चिंतन करो, एक ही है। अब बड़ा है सुंदर। तो आप लोग जो मंत्र दीक्षा लेते हैं तो हमारे गुरु एक होते हैं। जैसे हम हैं अयोध्या से जुड़े हैं, हमारे गुरुदेव भगवान अयोध्या से हैं। स्वामी श्री राम हर्षदास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के गुरुदेव हुए, जो पूरे महाराज अद्भुत, और इस पूरे अयोध्या धाम में एक उनकी छवि है, ऐसे हमारे गुरुदेव हुए। और उनके शिष्य होते हुए भी मैं रहता हूँ वृंदावन में, भजन करता हूँ राम जी का और खाता हूँ कृष्ण का। हमारे में कोई अंतर नहीं है भाई, मैं भजन कर रहा हूँ राम जी का और खा रहा हूँ कहाँ, वृंदावन धाम कृष्ण कन्हैया लाल का। तो हमारे लिए राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। अंतर क्या है कि भगवान लीला पुरुषोत्तम है, ये नटखट है। जैसे आटा एक होता है, अब आटा किसी को पराठा प्रिय है, किसी को पूड़ी प्रिय है, अब किसी को भैया सादा फुल्का अच्छा लगता है, और किसी को बाटी चोखा प्रिय है तो आटा ही, आटा से अलावा तो अलग नहीं है। अब उसी आटा को चाहे आप पूड़ी बना लो, चाहे पराठा बना लो, चाहे रोटी बना लो, और चाहे भैया दाल बाटी चूरमा बनाते हो वो भी बना लो, कुछ भी बना लो, है तो एक ही आटा। अब ऐसा तो नहीं है कि आटा की जगह पे आप चावल का बना दोगे रोटी तो प्रिय लगेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हम सब एक हैं, चाहे आप राम जी की पूजा करें, चाहे हनुमान जी करें, चाहे शंकर जी करें, जिसकी इच्छा उसकी करें, लेकिन करें एक की। मानो सबकी, सुनो सबकी, करो अपने मन की। सुनना चाहिए, सबका सुनना चाहिए, लेकिन अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, एक की उपासना करना चाहिए, नहीं तो आप भटक जाओगे। सोमवार एक लोटा जल जीवन का हल, मंगलवार जय हनुमान ज्ञान सागर, बुधवार ओम गंगणपते नमः, बृहस्पतिवार ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, शुक्रवार ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे, शनिवार ओम सम शनिश्चराय नमः, रविवार ओम श्री सूर्य नारायण नमः। लोग भटकते रहो, पूरा जीवन भटकते रहोगे।
दिन कभी कम नहीं होगा और आपका भजन भी पूरा नहीं होगा। महाराज इधर कहते हैं फिर बोले हमने सबसे पृथ्वी को गुरु बनाया। इससे धैर्य सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? धैर्य, कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सही हो गलत हो, सब कुछ सहन करती कौन? पृथ्वी। इसलिए हमको आपको धैर्यवान होना चाहिए, तुरंत आवेश नहीं आना चाहिए। ये मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा। कोई अच्छा बोले महाराज वायु को गुरु बनाए, जो असंगता है, जो अच्छी जगह का भी सुगंध लाता है और गंदी जगह का भी सुगंध लाता है, लेकिन किसी का कोई मेल नहीं होता है। बोले फिर बोले मैंने जल को गुरु बनाया। जल मधुरता, अपनी वाणी मधुर बोलना चाहिए, जल को हमने गुरु बनाया भैया। अब उस जल को आप महाराज चाय में मिला दीजिए, 10 रुपए कप बिक जाता है, और वही जल को दूध में मिला दीजिए तो 60 रुपए लीटर बिक जाता है नहीं? इससे में मधुरता चाहिए। प्रेम से अगर आप बोलेंगे आपके पास कुछ नहीं रहेगा, फिर भी आपको प्रसाद मिल जाएगा। इसलिए व्यवहार मधुर होना चाहिए। बोले महाराज अग्नि को गुरु बनाए। बोले अग्नि से आपने क्या सीखा? बोले अग्नि से हमने सीखा चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, सब एक समान है। चाहे आप नया कपड़ा डाल दीजिए अग्नि जलाकर स्वाहा कर देगी, और चाहे आप गंदा कपड़ा जला दीजिए वो भी अग्नि जलाकर स्वाहा कर देगी। मैंने अग्नि को गुरु बनाया। बोले अच्छा। बोले मैंने कबूतर को गुरु बनाया। बोले आपने कबूतर से क्या सीखा? बोले आसक्त नहीं रहना चाहिए। क्या? आसक्त नहीं रहना चाहिए। एक कबूतर था, अपने बच्चों को सिखा रहा था, एक पहेलिया आएगा, दाना दाड़ेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। एक पहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। एक कबूतर किसको सिखा रहा था? अपने बच्चों को। और जैसे ही बच्चे आए वो गा ही रहे थे कि एक पहेलिया आएगा दाना डालेगा, एक पहेलिया आएगा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। और गाते गाते ही उसी जाल में फंस गए। जब वो गा रहे थे फंस गए, तो उनकी पत्नी जो बच्चे की माँ थी वो देखी कहीं मेरे बच्चे तो फंस ही गए तो मेरा जीवन क्या होगा। वो भी महाराज ऐसे घूमते घूमते वो जाकर उसमें फंस गई। और देखते देखते जो कबूतर सबको सिखा रहा था बोला जब पत्नी ही नहीं है बच्चे ही नहीं तो मेरा जीवन किस काम का। वो भी आया महाराज, गाते गाते उसी जाल में फंस गया और पहेलिया उठाया, जाल को निकाला, सारे कबूतर को लेकर चला गया। इसलिए संसार में हमको फंसना नहीं है। ये पुत्र पुत्रादि परिवार ये सब क्या है? मोह माया है। इसमें ज्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं है। फिर बोले महाराज मैंने अजगर से गुरु बनाया। बोले अजगर क्या है? बोले जो प्रारब्ध में लिखा होगा वो मिलेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी अपना घर नहीं बनाता है। घर कौन बनाता है? चूहा। चूहा घर बनाता है और सांप उसमें रहता है। तो आप सभी लोग कहानी तो बच्चे वो सुने ही होंगे कि चूहा का पिटारी रहता है, अजगर दोनों एक साथ में बंद हो जाते हैं। चूहा बोलता भांजे मैं आपका मामा। बोला अरे सर महाराज आप कब से मेरे मामा बन गए? बोले भांजे मैं आपका मामा हूं। अब चूहा ये दिमाग नहीं लगा पाया कि इसमें मामा का राज क्या है। सर्प भी उसी जाल में फंस गया है और चूहा भी फंसा है। सोचा अगर चूहा कुतर के देगा तो जाल कट जाएगा और तभी मैं निकल पाऊंगा। उसने क्या बना लिया? भांजे बनाकर महाराज अब जब जाल को आए कुतरो, बोले ना ना भैया हम नहीं कुतरेंगे। बेटा बोले मारेंगे नहीं, आपको काटेंगे नहीं, अब आज से हमारी आपकी रिश्तेदारी हो गई है। और जैसे महाराज चूहा काटा, सांप बाहर निकला और महाराज मुंह पहला खड़ा होगा, आओ साहब आपके लिए हम बैठे हुए हैं भैया। इसलिए अजगर से हमको पतंगे से गुरु बनाया। बोले पतंग अपने आप को स्वयं जाकर बलिदान करते हैं। बोले भैया मधुमक्खी को अपने गुरु बनाया। बोले आपने मधुमक्खी से क्या सीखा? बोले मधुमक्खी से हमने ये सीखा कि वो जगह जगह फूल से शहद को एकत्रित करती है और हमारे आप जैसे लोग रहते हैं उस शहद को महाराज निकालने के लिए धुआं करते हैं और शहद को निकाल कर लेकर चले आते हैं। मैंने उसको भी गुरु बनाया। बोले अच्छा। मकड़ी को गुरु बनाया महाराज। ऐसे सुंदर स्वरूप में गुरु बनाते हैं, ऐसे सुंदर चरित्र है, बड़ा ही अच्छा चरित्र है। तो हमको आपको जीवन में सुंदर चरित्र का ही गुरु अनुवाद करना चाहिए।
इधर प्रभु आपकी प्राप्ति सरल से सरल उपाय क्या है? भगवान ने कहा सत्संग अथवा संत संग। प्रभास क्षेत्र में सब यदुवंशी मदिरा पान करके महाराज मदान्ध हो गए थे। जिस मूसल को पीस कर समुद्र में बहा दिया गया था वो एरका नाम की नुकीली पैनी घास हो गई। यदुवंशी उसी नुकीली घास को उखाड़ कर लेकर आए, एक दूसरे को मारने लगे। दाऊ भैया शेष रूप में परिणित होकर बैकुंठ चले गए। सारे यदुवंशी एक दूसरे को मारकर मारे समाप्त हो गए। 4-5 शेष बचे। मूसल को बचे हुए टुकड़े को जरा नामक पहेलिया ने लिया और अपने बाण में लगा दिया और दूर से ही भगवान के ही तलवे को अपने लाल लाल समझा कि मृग का तलवा है महाराज, और जैसे ही प्रहार किया तो पहेलिया का जो बाण था वो जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में भेदन हो गया। भैया पहेलिया ने जैसे भेदन किया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, तुम डरो मत, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पहेलिया ने भगवान को 3 बार प्रणाम किया और स्वर्ग चला गया। भगवान द्वारा धारण की गई तुलसी सुगंध अपमान करता दारू सारथी भगवान के पास आ गया और भगवान को दाऊ सारथी ने कहा, दारू तुम द्वारिका जाओ, वहां यदुवंशियों का श्रृंगार और बलराम जी की परम गति और मेरे स्वाधाम गमन की बात बताओ। भैया उनने कहा, आज के 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। दारू सारथी होकर द्वारिका चला गया और भगवान ने चिन्मय वपु एक तिज रूप देकर, एक तेज कहा गया भैया पता, संत ने कहते हैं भगवान ने वही दिव्य तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया। तेरे वांगमय मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे, साक्षात कृष्ण स्वरूप में श्रीमद् भागवत महापुराण जो भी भक्त इसका चिंतन करेगा, मनन करेगा, स्मरण करेगा, उसके जीवन में सदा सर्वदा भक्ति बनी रहेगी। महाराज बोले ऐसा नहीं, बोले कैसा भी पापी हो महाराज, ए पापवा पाप तख्त सर्वदा, किसी के महाराज दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, किसी को अकाल मृत्यु हो गई हो, किसी को कैसी भी परिस्थिति में मृत्यु हो गई हो, अगर उसके नाम का भी महाराज संकल्प लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करता है तो महाराज उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। बोले अच्छा, इतनी बड़ी सामर्थ्य किसमें है? वो है श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसीलिए धुंधकारी को गया साथे मुक्ति में न भविष्य की, 1 नहीं 2 नहीं 5 बार आप गया कराओगे, पिंडदान कराओगे, फिर भी मुक्ति होने वाली नहीं है। जब तक आप कथा को श्रवण नहीं करोगे और सुंदर ठाकुर जी का यजन नहीं करोगे तब तक जीवन परम मंगल में होने वाला नहीं है। वो श्रीमद् भागवत महापुराण यही ग्रंथ है। भैया जिस वृंद को आप चिंतन कर रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, राजन तुम मरोगे नहीं, पशुवत बुद्धि को त्याग करो। जैसे कोई स्वप्न देखता है कि मैं मर गया हूं लेकिन कभी मरता नहीं है, इसी तरह धर्म हमेशा जीवित है और जीवित ही बना रहेगा। भैया ये कभी घटने वाला नहीं है। हे परीक्षित, तुम मृत्यु के भय से लाखों तक्षक मिलकर तुम्हें मार नहीं सकते हैं। आम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मामम परमम पदम, राजन तुम मेरी ही ब्रह्म, तुम मेरे ही परम ब्रह्म हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तक्षक अभी भी समय है और शरीर को काट लो महाराज, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को कभी जलाया नहीं जा सकता है, अब आत्मा को कभी मारा नहीं जाता। भैया आत्मा अपने आप में अमर है। आत्मा क्या है? अमर है। आत्मा कोई जला नहीं सकता है। बोले फिर परीक्षित बोले अब आपको डर? बोले अब मुझे डरने की कोई बात नहीं है, अब तो सारा चीज महाराज समाप्त हो गया है। बोले फिर? बोले इसलिए कि ठाकुर जी की परम मंगलमय कथा का अनुकरण करते ही अपने जीवन को परम मंगलमय आप सभी लोग बनाए। बोले अब जीवन का मेरे सारे केवल सुना दीजिए। बोले क्या सुनाएं? जो बुरा हुआ है, असारे संसारे विषय विसंगा कुल धिया क्षराणतरम छेवातम विभत सुगा था तुलसाम किमर्थम व्यर्थम वे विजत कुबित कुछ सत्रे। बोले भैया अब मैं आपकी कथा को श्रवण करके मत करो, गोविंद का कीर्तन करो। उनके मन में परम आनंद मिला, सत्संग में नील हो गए। शौनकादि ऋषि सूर्य से पूछ रहे हैं, ऋषियों मार्कंडेय मुनि के प्रलय के दृश्य को ऐसा हम सुनते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि ने हमारे समकालीन संत हमारे असमय में ही प्रलय हो गया। उन्होंने कहा भैया बोले फिर? बोले मार्कंडेय बोले मुझे प्रलय नहीं देखना है, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण। अगर जो किसी कारण से नहीं सुन पाते हैं, इसीलिए जो विश्राम का दिवस होता है उस दिन प्रथम स्कंद से लेकर आपने 12 स्कंद तक किन कथाओं का वर्णन किए, आप उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे महाराज। बोले 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। बोले प्रथम स्कंद में आपने क्या सुना? यजमान जी बड़े सावधान होकर सुनेंगे। बोले प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी का जन्म का प्रसंग
कुंती स्तुति भीष्म स्तुति राजा परीक्षित सभा में से सुखदेव जी का आगमन का वर्णन, द्वितीय स्कंद में सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन और चतुश्लोकी भागवत का वर्णन आपने सुना। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद और कपिल देवहूति का उपाख्यान और चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र ध्रुव चरित्र का वंश सुने महाराज। और पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र आग्नेय चरित्र नाभि चरित्र जल भरित चरित्र कथा राजा रघुगढ़ का खोलो भूलो का वर्णन सुने। 28 नाटकों का वर्णन सुने। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। बेचारी नृत्य आती थी, बहुत प्यारी है, बड़ी अच्छी है। और ठाकुर जी सुंदर इसको मंगल करें, जीवन में अच्छी सुंदर सद्बुद्धि हो। बोले छठे स्कंद में अजामिल प्रसंग उपाख्यान आपने सुना। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र नृसिंह चरित्र। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन 52 चरित्र और 9वें स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश की वर्णन महाराज। और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का विस्तार, वृंदावन लीला मथुरा लीला गोवर्धन लीला आपने सुना। और 11वें स्कंद में नव संवाद आपने सुना महाराज। और 12वें स्कंद में कलयुग का दुर्गुण वर्णन महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अंतिम उपदेश यहाँ तक है, जब कलयुग आएगा महाराज। अभी कलयुग का 4,32,100 कुछ वर्ष आयु चल रहा है, अभी 5,100 कुछ वर्ष आयु बीता हुआ है। बोले कलयुग कैसा होगा? बोले कलयुग ऐसा होगा जैसे महाराज बकरी है इसी तरह गाय हो जाएगी। और जो हम आप जी रहे हैं, हमारा आपका जीवन पशुवत जीवन हो जाएगा। इस समाज में कोई किसी का माता, कोई किसी का पिता, कोई किसी का भाई, कोई किसी का बहन नहीं रह जाएगा महाराज। अभी कलयुग का प्रारंभ भी नहीं हुआ है, अभी तो कलयुग के केवल पंख लगने हैं, अभी केवल उसका जन्म हुआ। अभी तो कलयुग बहुत बाकी भैया, अभी 4,32,100 वर्ष है, अभी 5,000 कुछ वर्ष बीता हुआ भैया, अभी समय नहीं है। बोले कलयुग में महाराज इतना ज्यादा मकान दुकान बन जाएंगे कि समाज जंगल ढूंढने की, अपने आप को छिपाने का प्रयास करेगी, लेकिन छिपने की कहीं जगह नहीं रह जाएगा। अब कलयुग आने वाले समय में माँ अपने बच्चों को जन्म देगी और अपने बच्चों को काट कर भक्षण कर जाएगी महाराज। ऐसा कलयुग आ जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा। लोग खाने के लिए, एक अन्न के लिए मोहताज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अपने ही परिवार को, अपने ही लोगों को मार कर काट कर खा जाएंगे महाराज, जैसे पशुओं को खा रहे हैं। ऐसा कलयुग आएगा। फिर बोले महाराज कलयुग बड़ा भयानक आएगा, लेकिन इस कलयुग से छुटकारा कैसे होगा? बोले महाराज इस कलयुग में, जब कलयुग ऐसा शुरू, अभी कल्कि भगवान का अवतार हुआ नहीं है, लेकिन रोज कहते महाराज कल्कि भगवान का अवतार हो गया, लेकिन कल्कि भगवान का भी अवतार हुआ नहीं है। कल्कि भगवान का अवतार होगा 800 वर्ष जब शेष बचेंगे। मुरादाबाद संभल में, संभल क्षेत्र है मुरादाबाद में, संभल में कल्कि भगवान का अवतार होगा। उनका अवतार ऐसा होगा सुंदर, उनके साथ घोड़े रहेंगे और घोड़े पर बैठे रहेंगे और उनका तलवार इतना पैनी रहेगा कि लोगों को देखकर उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी वो तलवार से ही महाराज सबको खड़क से प्रहार कर देंगे। अभी कलयुग का अवतार, कल्कि भगवान का अवतार हुआ नहीं है, अभी होगा। बोले महाराज ऐसी कलयुग का नियम होगा। कलयुग में लोग व्यभिचार करेंगे, पापाचार करेंगे, कुकर्म बढ़ेगा, सत्कर्म छोटा होता जाएगा। लेकिन वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम ना दृश्यते, जैसा जैसा वर्ष व्यतीत होता जाएगा मंगल कार्य विलुप्त होता चला जाएगा भैया। ऐसा कलयुग आएगा, अभी बहुत कलयुग बचा हुआ है। सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। जो महाराज हमारे सनातन के अनुयायी हैं वही सनातन का तिरस्कार करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा कलयुग आएगा। ऐसा वर्णन नहीं कर रहे थे। परीक्षित जी महाराज डर गए। बोले भैया फिर कैसे हम अपने जीवन को यापन करेंगे, कैसे जीवन में हम जिएंगे, कैसे जीवन में हम रहेंगे भैया? इस जीवन में जीना तो बड़ा ही बेकार हो जाएगा। बोले नहीं, जो इस कलयुग में परमात्मा का अधीन लेगा, जो परमात्मा का शरण लेगा, जो परमात्मा के नाम का चिंतन करेगा, उसके जीवन में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उसके लिए थोड़ा धर्म संकट पड़ेगा भैया, अभी ही दिख रहा है। तो हमारा आपका जीवन बीत जाएगा, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं, इनकी जो बच्चे होंगे, इनके लिए बहुत धर्म संकट हो जाएगा। और एक व्यक्ति की 3 पीढ़ी चलती है, जीवन में नोट कर लीजिएगा, चाहे देख लीजिए। एक व्यक्ति की 3 पीढ़ी चलती है। आप बनाएंगे तो आप उसका उपभोग नहीं करेंगे, आपका बेटा उसका उपभोग करेगा, और जो बेटे का बेटा आएगा वो फिर विनाश कर देगा। इस समाज की प्रथा है, समाज की रीति है, और संतों की बाड़ी है कि एक व्यक्ति की 3 पीढ़ी ही चलती है। जो बनाता है
वो महाराज मोटरसाइकिल में केवल तेल डालकर मोटरसाइकिल से घूमता रह जाएगा, और उसका बेटा 4 व्हीलर से चलेगा, केवल चाबी लगाएगा, लेकिन जो उसका बेटा आएगा फिर वो विनाश कर देगा। इस समय का रीति है। इसलिए ज्यादा परिवार के भरण पोषण के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सारा कार्य आप ही कर देंगे तो आपका बेटा क्या करेगा? वो केवल विनाश करेगा, अच्छा कार्य नहीं करेगा। इसलिए कुछ उसके लिए बचा कर रखिए। बेटा तेरा जन्म हुआ है तो उसको भी कुछ करना है, केवल खाकर सोना नहीं है, तब वो कार्य करेगा। और आप ही सब बना देंगे तो वो क्या करेगा? क्या करने की जरूरत है? इसलिए भैया ऐसा कलयुग आएगा। बोले फिर अंत में श्री सूत जी कहते हैं, निमग्नानां यथा देवा मच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव का तिलक है। क्या है? तिलक है, चंदन है भैया। वैष्णवानाम धनम। बोले फिर क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हत्युत्तमा तथा पुराण भूतानां श्रीमद्भागवत द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। पुराणों का तिलक वैष्णव का परम धन है, परमहंसों की संगीता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य इसमें त्रिवेणी बहती भैया, ऐसी संगम है, ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी का आगमन हुआ है। और अंत में अब आप सुन लें, सभी लोग इस श्लोक को हमारे साथ बोलेंगे। ये भागवत भगवान का अंतिम श्लोक है। 18,000 में जो विश्राम दिवस की कथा होती है, प्रारंभ भी वहीं से होता है और विश्राम भी वहीं से होता है। तो सभी लोग एक साथ बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हरे नमः। भागवत जी का सुंदर श्लोक, जिस भागवत जी में 335 अध्याय है, जो आप सुने, द्वादश स्कंद, 18,000 श्लोक का वर्णन। और इस सुंदर कार्य में श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा और उनकी करुणा कृपा का फलस्वरूप उनकी फलश्रुति श्री गया जगन्नाथपुरी दर्शनोपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण का पुनीत आयोजन के मुख्य स्वरूप परीक्षित जी के स्वरूप में उपस्थित हमारे श्री राम गणेश शर्मा जी, श्रीमती शोभा देवी जी, जो मुख्य इसके कर्णाधार थे, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। साथ में उपस्थित श्री राम प्रसाद शर्मा जी, जो कि आपके चाचा श्री हैं, श्री हरि प्रसाद शर्मा, श्री राम कृपाल शर्मा, श्री अनुज शर्मा, सुभाष शर्मा, राजीव शर्मा, गोपी शर्मा, लालचंद शर्मा, और उपस्थित नहीं हो पाती, इसके प्रथम स्वरूप होते हैं श्रोता। तो आप लोग श्रोता के स्वरूप में अपने सारे काम को, सारे शाम को, सारे समय को देखते हुए आप उपस्थित रहिए। एक बार सभी श्रद्धामयी माताओं और बहने भाइयों की एक बार जोरदार तालियों द्वारा अभिवादन, जो कि 3 से 4 किलोमीटर दूर तक भी आप लोग लगातार आते रहे, ऐसी उपस्थिति आप लोगों की रही। एक बार सभी भाइयों की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन। प्रयत्नशील और उपस्थित हमारे भैया श्री आलोक दुबे जी और श्री, जो कि आर्गन पर आपके सम्मुख उपस्थित हैं,
ये महाराज हमारे गाड़ी की एक इंजन है, क्योंकि बिना इंजन की गाड़ी नहीं चलती है। तो ऐसे हमारे भैया इसमें आप 7 दिन तक खूब प्रयास किए, आप लोगों को खुशी और प्रयास रहा, सुंदर भजन के पुष्टिकरण करते रहे। ऐसे हमारे आलोक भैया की बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। एक ही स्वरूप में उपस्थित लोक और परलोक दोनों को स्वीकृति देने वाला, जो समाज को कल्याण करने वाला, ऐसे हमारे अशोक भैया, जो हमारे इस संसार की महाराज, जो आप लोग यहाँ पर प्रेम से इस लोक पर बैठे हैं, इस लोक और उस लोक, यहाँ तो आनंद ले रहे हैं इस लोक में, और उस लोक में भी आनंद लेना है, तो ठाकुर जी के नाम का कीर्तन कराते रहे। ऐसे हमारे अशोक भैया की बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। साथ में उपस्थित हमारे साथ में संगत करते हुए हमारे भाई ध्यानचंद्र पांडे जी, जो कि तबला पर आपके सामने उपस्थित हैं। आपने ही बड़े ही एक ही शब्द पे कहने से बोले महाराज जी आपकी उपस्थिति रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप उत्तरोत्तर आगे बढ़े, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पर आपको खड़ा मिलूंगा, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। ये हर समय हमारे साथ में उपस्थित रहते हैं। हमारे ध्यानचंद भैया एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। आपकी बड़ी स्वीकृति रहती है। इसी साथ में सारे स्वरूप को परिणित करते हुए जो मेरा छोटा भाई अनुज विवेक पांडे, जिसको मैं लाड प्यार में डांट भी देता हूँ समाज के बीच में भी, जो कि मुझे नहीं डांटना चाहिए, फिर भी मैं अपना मानकर डांट देता हूँ। और बड़ों का कर्तव्य यही होता है कि भैया कि मैं अगर तुम्हें 200 रुपए दे रहा हूँ तो हमको 150 का हिसाब चाहिए। 150 रुपए कहाँ गया? तब वो आगे आने वाले समय पर 2 लाख का हिसाब देने में सामर्थ्य रहेगा। अगर मैं आज 200 का हिसाब नहीं मांगूंगा तो कल 2 लाख का हिसाब नहीं ले पाऊंगा। घर को सुरक्षित अगर चलाना है, परिवार को समुचित चलाना है, तो अपने अगर घर में बड़े हैं तो बड़े का दायित्व है कि छोटों से, अपने छोटों से उनसे एक हिसाब में रखें। तो अगर वो किसी कार्य में उनकी जाने की ध्येय रहेगी, जा नहीं पाएंगे। क्यों? बड़े भैया का डर है कि हमसे हिसाब जरूर लेंगे, भले आप ना उनको पूरा उड़ा कर दे दें, वो अलग विषय है। ऐसा मेरा छोटा भाई जो अनुज है विवेक पांडे, छोटी छोटी बात में अपने आप को सारे कार्य को देखता रहा। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास तक जो आवाज जा रही है, मेरे राम हनुमान दास जी इस चैनल का नाम है। ये हनुमान दास तो नाम मैंने रखा, भैया हनुमान दास हमारे गुरु जी के नाम है, इसी नाम से। तो ये कहा भैया ऐसा है हनुमान दास के नाम से एक नहीं 100 लोग आ जा रहे हैं। हमने कहा फिर? बोले ऐसा कार्य कीजिए जिससे अभी स्टार्टिंग चैनल है तो लोग तुरंत जान जाएं। बोले मेरे राम हनुमान दास। हम बोले ठीक है। तो मेरे राम हनुमान दास के नाम से जो चैनल बनाया है ये विवेक का ही बनाया हुआ चीजें है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आगामी कथाओं का भी आनंद मिलेगा और चैनल को भी आप सुंदर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसे विवेक पांडे जो महाराज पैड के साथ में भी संगत करता रहा, साथ में यूट्यूब को भी महाराज देखता रहा, मेहनत करता रहा। जितनी मेहनत किया जाए उतना ही कम है। और साथ में सुबह प्रातः काल 8 बजे से 12 बजे तक पूजन में भी महाराज लगा रहा। तो इसलिए सुबह से लेकर 8 बजे से अगर लगता था तो रात्रि 11 बजे तक केवल दौड़ता ही रहता था। ऐसे भगवान सबको भाई भाई दे और प्रेम भाई भाई का ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे विवेक पांडे की बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। हम साथ में उपस्थित हमारे सम्मुख हमारे बचपन के सखा और हमारे मित्र कुलदीप उपाध्याय जी, जो कि बहुत ही सरल और बड़े सहज महाराज। इनके जयकारा से लोग बड़े प्रसन्न हैं। आपकी जयकारा बड़ी ही सुंदर है और जितने सरल हैं ये कहे भैया आप चिंता न कीजिए, मैं तो आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। ऐसे हमारे मित्र, और ये मित्र की व्यवहार ऐसे ही मित्र जीवन पर्यंत चलता रहे, मैं ऐसे स्नेह करता हूँ। ऐसे हमारे मित्र कुलदीप उपाध्याय की बार जोरदार ताली अभिवादन करेंगे। इस सारे कार्य को बढ़ चढ़कर सुबह से लेकर रात्रि तक महाराज सारे कार्य को सुंदर बनाने के लिए ही कार्य करते रहे। ये अपने आप को नहीं देखे भैया दिन है कि दिन, कि रात्रि है रात्रि। ऐसे हमारे भैया एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। साथ में अगर इस समाज में बैठकर और इस व्यास मंच पर बैठकर भैया, इस व्यास मंच किसका बनता है? इसमें एक चौकी है और एक हम क्या है? चौकीदार हैं। क्या है? चौकी के ऊपर बैठा हुआ चौकीदार होता है और जमीन पर बैठा हुआ जमींदार होता है भैया। तो चौकीदार छोटा होता है और जमींदार बड़ा होता है। अगर किसी कारण से बात में, विनोद में, हास्य में, परिहास में कोई बात हमको त्रुटि में, हमारे संगत से अगर व्यवहार में
कोई बात अगर निकल गई हो गलती से, सही अथवा गलत, वैसे प्रयास रहा कि गलत कोई चीज न निकले, फिर भी वाणी है, अगर कहीं किसी को त्रुटि लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो अच्छी बात लगा होगा उसको आप अपने जीवन में अपना लीजिएगा, और जो आपको अच्छा न लगा होगा उसको आप मुझे स्वीकार कर दीजिएगा, मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ। और आप सभी जो मुझसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, जो मेरे बड़े हैं, मेरी माँ के समान हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे दादा दादी के समान हैं, ऐसे लोगों से मैं आशीर्वाद की कामना करूँगा कि आप लोग हृदय से आशीर्वाद दीजिए। आपके हम बच्चे ही हैं, बच्चे ही रहेंगे। बेटा चाहे आईएएस बन जाए, चाहे पीसीएस बन जाए, चाहे डीएमएसपी डीएसपी कुछ भी बन जाए, चाहे क्यों ना वो मुख्यमंत्री ही बन जाए, लेकिन वो अपनी माँ के लिए बेटा है और बेटा ही रहेगा। ऐसे मैं आप सभी का बेटा हूँ, और बेटा के स्वरूप में अगर कोई त्रुटि हुई हो इससे क्षमा करेंगे। और सारी सुकृति को बुलाकर आप केवल एक चीज मेरा आश्रय लीजिएगा, एक आपसे केवल दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। कौन कौन मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं जरा ध्यान से दीजिएगा, हाथ उठाइएगा, हृदय से बताइएगा। बहुत सुंदर, मेरा हृदय गदगद हो गया। इतने लोग मुझे दक्षिणा, मेरे पैसा रुपया की आपसे आवश्यकता नहीं है, आप दक्षिणा देंगे, भगवान को सुकृति देंगे, मेरी ये आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत माने नहीं रखता है, ये संसार का है, संसार पर ही रह जाएगा, ये संसार की चीजें हैं। मैं आपसे केवल एक चीज मांगना चाहता हूँ, अगर आपने सुंदर भाव से भगवान की कीर्तन और कथा सुनी होगी, केवल आप भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है भैया, इसकी केवल उनके नाम का जप करना प्रारंभ कीजिएगा। मैं आपको हृदय से कहता हूँ, आपके सामने कोई दुख नहीं आएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के नाम का चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए, सारा दुख दूर हो जाएगा। साथ में उपस्थित नित्य प्रत हमारे हयात नगर से आते हमारे अतुल उपाध्याय जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा, हमारे सूबेदार भैया हैं, अब मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन जितने लोगों को मैं नाम लिया, हमारे श्री इंद्रजीत भैया हैं, रंजीत भैया हैं, जो भी सर्वा परिवार के जो सदस्य हैं, पहले मुख्य यजमान जी आएंगे, भागवत जी का पूजन करेंगे और सबका स्वागत सम्मान यहाँ पर होगा। मैं चाहूँगा हमारे इसी बीच में सूबेदार भैया परिवार सहित हैं, वो भी आएंगे, इधर भजन का आनंद लेते रहेंगे और ठाकुर जी का चिंतन करते हुए स्मरण करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है, एक बात और है, बहुत अच्छी बात है, आज घर में बच्चे का जन्मदिन है, हमारे आचार्य जी कह रहे हैं। मैं तो दिमाग से भूल ही गया था, क्योंकि हंसी खुशी की चीज ऐसा होता है। तो मैं चाहता हूं, बच्चे का आज जन्मदिन है, उस बच्चे को आप लोग पहले आशीर्वाद दें और बच्चे को अतिशीघ्र लाने का प्रयास करें। लेकिन मैंने जो पहले कहा था उसका विशेष ध्यान रखें, दीपक को जलाएं और दीपक को ठाकुर जी के केवल सम्मुख रख दें। ये प्रयास रहे, दीपक को जलाकर ठाकुर जी के सम्मुख रखें और सम्मुख रखकर ठाकुर जी का अभिवादन करें, उनका ही पूजन करें, उन्हीं से जीवन की मंगल कामना होगी।